मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े के चंद बड़े असबाब क्या हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में? हमने अपने तजर्बे में ये देखा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, लेकिन अपने इस मोहब्बत और अपने इस ख्याल का इजहार नहीं करते। और अच्छा, इजहार लफ्ज़ों में नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हम जो इनकी केयर कर रहे हैं, वो ये समझता है कि मैं जो बाहर से इतनी मेहनत करके आ रहा हूँ, और वो ये समझ रही है कि मैंने जो इनके लिए इतना अच्छा खाना बना लिया है या मैंने इनकी पसंदीदा चीज़ बना ली है, तो ये मेरा मोहब्बत का इजहार हो गया। और वो समझता है कि मैं इसके लिए जो इतनी कीमती चीज़ें ख़रीद के लेके आ गया हूँ, तो ये मेरी मोहब्बत का इजहार हो गया। इस इजहार के अंदर अल्फाज नहीं है। और वो जो पहली बुनियादी जो झगड़ा होता है वो ये है कि आपके जो मोहब्बत का इजहार है, जो ख़याल का इजहार है, जो हमदर्दी का इजहार है, जो रिस्पेक्ट का इजहार है, वो अल्फाज गायब हैं, टोटल गायब है। और शदीद ज़रूरत इंसान को उन अल्फाजों की है, उन लफ्ज़ों की है। वो सुनना चाहता है कि उसको बताया जाए कि वो जो प्यार कर रहा है, वो उसको बताया जाए कि वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, वो बताए कि तुम क्या लग रहे हो या लग रही हो, वो ये बताए कि तुम एक दूसरे के लिए कितनी अहमियत के हामिल हो, वो ये बताए कि तुम मेरे लिए एक दूसरे के लिए कितनी ज़रूरत है। ये गुफ्त शनीद नहीं हो रही है और इसकी वजह से एक गैप आ गया। अब उस गैप के अंदर कुछ अल्फाज डालने, ठीक है, यानी मतलब एक हाइपोथेटिकल एक बात कह रहा हूँ कि दिन के अंदर एक मियाँ बीवी को आपस में 500 लफ्ज़ों की ज़रूरत है और वो लफ्ज़ बोल ही नहीं रहे, वो गैप आ रहा है। कर सब कुछ रहे हैं, बेहतरीन भी कर रहे हैं, समझ ही रहे हैं कि इसका मतलब ये है, लेकिन बता नहीं रहे। वो 500 का पहली डेफिसिट है कि अल्फाज चाहिए। अब आपने बहुत मेहनत करके अल्फाज डाले, और वो कौन से अल्फाज डाले? तनकीद के। आप तो मुझे समझते कुछ नहीं है, आपने तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं की, आप तो देर से आए, आपने तो कॉल नहीं की। यानी ऑपोजिट हुआ कि आपने जो एक अल्फाज अपनी जो इस मोहब्बत खुलूस का इजहार करना था, उसके बदले आपने ऑपोजिट अल्फाज डाले। तो जो पहला जो इशू है कि कम्युनिकेशन के अंदर फॉर श्योर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों काम करते हैं, लेकिन जो मियाँ बीवी का रिश्ता है उसमें वर्बल काम करता है ज़्यादा। उसके अंदर ज़्यादा अहमियत है कि वो एक दूसरे को बोले, एक दूसरे को बोले। अच्छा, हमने अपने तजर्बे में एक और भी चीज़ देखी है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैंने अगर पब्लिक में अपनी बीवी की तारीफ़ कर दी, या वो समझते हैं कि मैंने शौहर की तारीफ़ कर दी, तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी हो। कहते हैं मैंने तो दुनिया को बता दिया। भाई तुमने, वो कह रहे तुमने दुनिया को बताया ना, मुझे नहीं बताया। अब वो कहेगा कि आप उस वक्त नहीं सुन रही थी। भाई आप मुझसे मुखातिब तो नहीं थे ना आप मुझसे मुखातिब नहीं थे। तो ये एक मियाँ बीवी का जो इतना हसास और नाजुक रिश्ता होता है, जहाँ एक दूसरे के लिए लोग जो है वो जान देने के लिए तैयार होते हैं, वहाँ ये इतनी नीड है इनकी कि इनके अल्फाज बराह रास्त मुखातिब करके एक दूसरे को कहे जाएं। दुनिया को कह रहे हैं, उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं है उसकी, जो आप बराह रास्त उसको जो है वो कहते हैं, तन्हाई के अंदर उसको कहते हैं, उसके लिए कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि क्योंकि ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं हो रहे होते, इस वजह से जो छोटी से छोटी बात है वो बड़ी हो जाती है। यानी आपने उनको ये कह दिया मैं घर चली जाऊँ, उसने जाते हुए कह दिया कि आज नहीं जाना, बस अब आपके लिए सारे मफरूज़े के ताजमहल बनने शुरू हो गए जो कि धड़ाम से गिरने वाले। वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं अगर चली जाती तो जो है वो क्या होता उसके ऊपर। और आपने बात कम्युनिकेट नहीं की, या आपने डायरेक्ट अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों, क्या हो गया, चली जाऊँगी तो मेरी माँ नहीं है कि मैं नहीं जाऊँ, मेरी सारी ज़िंदगी मर रही हूँ, बला 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 जो है वो अच्छी वो शुरू हो गई। यानी वो जो अल्फाज आपको चाहिए थे वो आपने उसका इस्तेमाल जो है वो बड़ा गलत हो गया। और दूसरी तरफ से भी ज़ाहिर है फिर इसी तरह की जो है वो बात हो गई। बजाय उससे ये पूछने के कि चले आप कहती हैं तो मैं नहीं जाती हूँ, कोई बात नहीं, शाम को आप उससे पूछते कि आखिर आपने कहा मैंने नहीं जाना था, मैं नहीं गई, लेकिन आप क्यों मना कर रहे थे जाने के लिए? राइट। अब मियाँ बता रहा है कि मैंने आपके घर के लिए एक चीज़ ली थी, उन्होंने कहा कल मिलेगी। तो मैंने कहा हम दोनों ही चले जाएंगे। राइट, आप दोनों ही चले जाएंगे, लेके चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आपने वो अगर उसी वक्त लड़के बैठ गए होते तो फिर वो ये सारा सिलसिला जो उसकी मोहब्बत का इज़हार था, जो उसके रीज़न था, वो चला जाता। या बाज़ा पर ये भी होता है कि नहीं, आप ज़ाहिर आपको जहमत होगी, हम साथ चले जाएंगे, हम साथ आ जाएंगे, मैं पिक कर लूँगा, मैं जो है वो ड्रॉप कर दूँगा। या हो सकता है आज घर के अंदर कोई आने वाला है, राइट, हो सकता है आपकी नंद है, उसका रिश्ता आने वाला था, आपने कहा कि नहीं यार वो तो आप आज रह जाएंगे, कल हम चले जाएंगे। तो उसने थोड़ी सी बात बताई और आपने कहा कि जी ये स्टॉप हो गया। मर्ज़ बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी तफसीलात से आपको जो है वो जवाब दे, जो अक्सर ख़वातीन कहेंगे कि ये तो इतनी तफसीलात बताते ही नहीं है।
आप एक मौके का सिर्फ इंतज़ार करें और सिर्फ आप उनसे तफसीलात पूछें। यानी पहले तो आपने ये एग्री किया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, ज़रूर कोई ना कोई कामी की बात होगी, ज़रूर कोई रीज़न ही होगा जब आपने मना किया होगा, वरना आप मेरे घर जाने से क्यों आपको चिढ़ हो रही होगी। तो आप और वाइस वर्सा यही होता है, यानी जब आप एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें सिर्फ सवाल पूछने का, यानी दोनों उस वक्त कंप्लाई कर लें। कोई भी बात अगर इख्तिलाफी है उस वक्त एग्री कर लें, उस वक्त कंप्लाई कर लें, उस वक्त एक दूसरे की बात रख लें और सिर्फ उसको टाइम निकलने दें। और अब आप जब वो उस तनाजुर से हट गई बात, उस कॉन्टेक्स्ट से हट हो गई, अब शाम को हो या दोपहर को हो या रात को हो, अब आप उस गुफ्तगू को करेंगे तो उसके अंदर शिद्दत तो होगी नहीं, क्योंकि वो टाइम तो चेंज हो चुका है। अब आप अगर ये कहते हैं यार बात तो आपने बिल्कुल ज़ाहिर है कोई ना कोई रीज़न ही होगा जब आपने कही होगी, लेकिन क्या ऐसी बात थी जो आप करना चाह रहे थे, अब वो उसका एक जवाब भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों आपने कंप्लाई किया है, आपने आर्ग्यू नहीं किया, आपने मना नहीं किया, उसकी एक लॉजिक देगा, उसका कोई रीज़न देगा। हो सकता है कि वो वैलिड ना हो, कोई बात नहीं, आप जब अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे तो उसके ऊपर तो उसके समझ में आएगी कि अच्छा यार ये वाली बात नहीं थी या ये इस तरह की जो है वो बात थी। तो इस तरह जो हमने नोट किया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को शिद्दत से चाहते हैं, शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, शिद्दत से ख्याल भी करते हैं, लेकिन बस ये कम्युनिकेट अल्फाजों के अंदर जो है वो नहीं करते, और करते हैं तो उसकी टाइमिंग बड़ी गलत होती है। और अगर वो टाइमिंग गलत होती है तो लफ्ज़ों का चुनाव भी बड़ा गलत होता है, क्योंकि उसके पीछे इमोशंस होते हैं, और उस इमोशंस की वजह से जो आपकी जो छोटी सी बात होती है, जिसे कहते हैं ना, बात का बतंगड़ बन जाता है और वो जोश में चली जाती है, गुस्से में चली जाती है, और वो रिश्ते के अंदर जो है वो दरारें आनी शुरू हो जाती हैं।